बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 1 क्लास 9 मैथ्स का स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये है 2 3 -5 6। पहले मैं सारे मैट्रिसेस लिख देता हूँ, इसके बाद मैंने सारे मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे लिख दिए हैं, ए बी सी डी अप टू एच तक लिख दिए हैं। जो मैट्रिक्स ए है ना, इसका ऑर्डर चेक करते हैं क्या है। इसका ऑर्डर मैं लिख देता हूँ 2 क्रॉस 2 और 2/2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी 2 रोज़ हैं। ये देखें 2 रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल को रोज़ कहते हैं। ये इसकी 2 रोज़ हैं, वो 2 लिख दिया। इसके 2 कॉलम में 1 एंड 2। फर्स्ट कॉलम में 2 -5 है, सेकंड कॉलम में 3 और 6 है, तो 2/2 लिख दिया। इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2/2। नेक्स्ट वाले का ऑर्डर क्या आ जाएगा? उसका भी 2/2 लिखें या फिर 2 क्रॉस 2 लिखें, एक ही बात है। इसकी रोज़ देखें 1 है। ऑर्डर ऑफ सी क्या है जी? इसकी रोज़ कितनी है? 1 है। और इसके कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, 1/2। 1 क्रॉस 2 लिखें या 1/2 लिखें, ये डिवाइड का मतलब नहीं है इस बाय का। इसके देखें रोज़ कितनी है? 1 2 3 रोज़ हैं। हॉरिजॉन्टल जो इस तरह लाइनें होती हैं वो रोज़ होती हैं। और कॉलम इसका क्या है? 1 है, 1/1, 3/1। इसके रोज़ देखें, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 हो गया। पहले रोज़ लिखनी है। कॉलम कितना है? 1 एंड 2, 3/2। इसको 3 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर देखें, इसकी 1 रो है और 1 ही कॉलम, 1/1। इसका ऑर्डर देखें, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3/, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3/3। इसका ऑर्डर देखें ज़रा। इसकी रो 1 रो है, ये 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 2/3। अब आप यहाँ पे ये देखें कि आपको यहाँ से क्लियर पता चल गया कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। जो इस तरह हॉरिजॉन्टल चीज़ होगी, बिल्कुल यूँ लेफ़्ट टू राइट, वो रो होगी, और अपर से लोअर साइड पे जो होगा वो क्या होगा जी? कॉलम होगा। तो इसमें फर्स्ट रो क्या है आपके पास? 2 3, और सेकंड रो क्या है? -5 और 6। ये 2 रोज़ हैं। और फर्स्ट कॉलम क्या है? 2 -5, और सेकंड कॉलम में 3 6। तो 2 कॉलम हो गए, 2/2 इसका आंसर है ऑर्डर का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में लाजमी आता होता है। बी मैट्रिक्स में क्या होगा कि 2 रोज़ हैं, 2 0 फर्स्ट रो है और 3 5 सेकंड रो है, यानी टोटल 2 रोज़ होगी। और कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है? 2 3, सेकंड कॉलम है 0 5, 2/2। यहाँ पे 2/2 लिखें, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, सी में देखें, इसकी रो क्या है? 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2, 1/2। इसकी रोज़ कितनी है? 1 2 3, और कॉलम क्या है? 1, 3/1। ई वाले का रोज़ कितनी है? 1 2 3, रोज़ कितनी है? 1 2। एफ वाले का रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, 1/1। जी में क्या है? 1 रो, 2 रो, 3 रोज़ है और 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है। और एच वाले में क्या है जी? फर्स्ट रो, सेकंड रो 2, और कॉलम क्या है? 1 2 3, 2/3। अच्छा, ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है जी। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अच्छा, इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क है? पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे ये 1 2 3 4 है ना, लेट्स सपोज ये मैं अगर लिखूँ यहाँ पे 2 -1 1 + 1 2 + 1 2 + 2, ये इक्वल हैं। कैसे? 2 -1 1 ही होगा, ये इसके इक्वल है। 1 + 1 2 ही होगा, इसके इक्वल है। 2 + 1 ये 3 के इक्वल है। अच्छा, 2 + 2 4 के इक्वल है, ये इक्वल है। अब इक्विवेलेंट की बात करते हैं। A 2 3 4, B C D E, ये इक्विवेलेंट है।
यानी जिनका आर्डर सेम हो वो इक्विवेलेंट, जो खुद बजाती तौर पे हर एक मैट्रिक्स का आर्डर भी सेम हो और नंबर भी सेम हो और चीज़ें टोटली सेम हो तो वो इक्वल होंगे, और अगर उसका आर्डर सेम हो तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अब हम सबसे पहले जहन में ये रख लेते हैं कि आर्डर क्या है। पहले का आर्डर 1 बाय 1 है, ज़ाहिर बात है इक्वल होने के लिए आर्डर तो सेम होना चाहिए। मैं इसके पे वैसे आपको समझाने के लिए 1 क्रॉस 1 कर देता हूँ। इसका आर्डर क्या है जी, ये है 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। इसकी 1 रो 2 कॉलम, इसका क्या है जी 1 रो 2 कॉलम, इसका क्या है 2 बाय 2 है, ये 2 रोज 1 कॉलम, ये 3 माइनस 1 एक नंबर 2 बन जाएगा। ये इसकी रोज 2 हैं, कॉलम एक ही होगा क्योंकि आपस में सॉल्व हो जाएंगे। एज का क्या है 2 बाय 2, इसका भी है 2 बाय 2, इसका भी है 2 बाय 2 क्योंकि 2 रोज होंगी 2 कॉलम्स होंगे। अब देखें ए का आंसर है 3। अब यहाँ पे देखें 1 बाय 1 जो है हमारे पास किसका आर्डर है, ए तो ए का आर्डर 1 बाय 1 है और इसके अलावा और किसी का आर्डर 1 बाय 1 हो नहीं जी, ए किसी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि आर्डर ही सेम नहीं है। अब बी पे आ जाते हैं। बी का आर्डर 1 बाय 2 है। 1 बाय 2 तो सी का भी है लेकिन नंबर डिफरेंट है। 1 बाय 2 डी का भी है लेकिन इधर 3 5 है, इधर 5 3 है, ये भी इक्वल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नहीं है जी, 1 बाय 2 तो ऑर्डर ही नहीं है किसी का, यानी ए और बी किसी के भी इक्वल नहीं। अब सी पे हम आ जाते हैं। सी का ऑर्डर 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 इसका है लेकिन नंबर डिफरेंट है। 1 बाय 2, 1 बाय 2 इसमें भी किसी का नहीं है जी, किसी से भी मैच नहीं कर रहा। डी 5 और 3, 5 और 3 भी किसी से मैच नहीं कर रहा। ई पे देखते हैं। ई का आंसर 4062 है, ये देखें एच का भी है 4062, यानी ई जो है ये इक्वल है एच के भी और आई के भी। ये देखें इन सब का आर्डर ये एक ये हो गया, ये हो गया, ये होगा। इसके अलावा देखते हैं और क्या है, ये भी देखें ज़रा। 2 + 2 4 हो जाएगा, हाँ जी 4 के इक्वल है। 2 - 2 0 है, 4 + 2 6 आता है और 2 + 0 ये भी इक्वल हो गया जी। ये चारों चीज़ें आपस में क्या हो गई हैं जी, इक्वल हो गई हैं। अच्छा, एक इसमें हमने मिस्टेक कर दिया, ये जो सी है ना ये 5 - 2 है, ठीक है। और जो हमारा आई है ना, आई भी हमारा गलती से लिखने हुआ है। आई एक्चुअली मैट्रिक्स क्या है जी, वो है 3 + 2, यानी इसका ऑर्डर 1 बाय 2 है। अब फिर से हम देख लेते हैं। देखें ए किसके इक्वल है जी, ए तो किसी के भी इक्वल नहीं है, तो हमारे पास बी 3 और 5 है। नहीं, ए हो गया ना जी 5 - 2 के, तो ए जो है किसके इक्वल है जी, सी के। ये देखें ज़रा, 5 - 2 3 होगा तो ये भी 3 है, इसका भी आर्डर जो है ना 1 बाय 1 है, ठीक है। और हमारे पास बी जो है ये 3 और 5 है, ये देखें 3 और 5, और इसको भी सॉल्व करें 3 और 5 बनता है, यानी b इज इक्वल टू आई के इक्वल हो गया। इसके अलावा देखें हमारे पास क्या चीज़ें बन जाती हैं, हमारे पास ए भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब हमारे पास डी डी किसी के भी इक्वल नहीं है, ये 5 और 3 है, नहीं जी। एफ ज़रा देखें, एफ ये 2 है, 3 - 1 भी 2 बनता है, 6 है, 3 + 3 भी 6 बनता है। एफ जो है ना वो जी के इक्वल हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा डी किसी के भी इक्वल नहीं बना था, ठीक है ना। तो एफ भी हो गया हमारे पास और जी भी हो गया, ये बराबर हो गए। हमारे पास नेक्स्ट ई है। ई आपको पता है 4062 है,
4062 है, ये भी 4062 बनता है। ई जो है एच के भी इक्वल होगा और जे के भी इक्वल होगा। इसके अलावा यानी सारे हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और ये आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 ये बने, और डी किसी के भी इक्वल नहीं था, तो ये सारे आपस में इक्वल तो नहीं हुए, कुछ कुछ ए सी के इक्वल हो गया, बी आई के इक्वल हो गया, एफ जी के इक्वल हो गया, ई एच के भी इक्वल है, जे के भी इक्वल है, तो ये सारे इक्वल हैं। अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट का उसने पूछा नहीं था, उसमें सिर्फ ऑर्डर आपने सेम करना होता है बस। अच्छा 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ये सी भी है, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अच्छा पहले तो ये देख लें कि इक्वेशन होती क्या है, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन होती है। तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। देखें इसके कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 हो गया। इसके रोज कितनी है, 2 हैं, फर्स्ट रो है 0 -7, सेकंड रो है 3 और 2d, तो कॉलम कितने 0 3 और -7 2d, तो 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम हैं। तो इसमें देखें फर्स्ट इसकी जो एंट्री है a प्लस सी, वो इक्वल होगी 0 के। कैसे होगी, जब आप दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, थंब के साथ थंब मिलता है, 4 फिंगर के साथ 4 फिंगर मिलती है, यानी कि ये हर चीज़ इक्वल है, इसके बिल्कुल बराबर है। देखें छोटी उंगली के। सिमिलरली हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ इक्वल कर देना है। सेकेंड एंट्री हमारे पास a प्लस 2b है, वो सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड एंट्री के इक्वल होगी। थर्ड एंट्री हमारे पास c -1 है, तो दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड एंट्री से ही इक्वल होगी। सिमिलरली फोर्थ एंट्री पहले मैट्रिक्स की है हमारे पास 4d-6, वो सेकेंड मैट्रिक्स के फोर्थ एंट्री के ही इक्वल होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक की गेम है, वो ट्रिक की गेम ये है कि जहाँ से सबसे पहले आपको कोई आसानी के साथ कोई सिंगल वैल्यू बगैर दो इक्वेशन यूज़ किए हुए मिल जाए तो वो आप निकाल लें। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ कि जितने भी अननोन होते हैं, अननोन वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको नहीं पता होती। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 2 अननोन है एक्स और वाई, तो उसके लिए आपको कम अज़ कम 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। अगर आपके पास 3 अननोन है एक्स वाई जी, तो उसके लिए आपको 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर आपके पास 10 अननोन है तो कम अज़ कम 10 इक्वेशंस आपको चाहिए उन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 11 भी हो सकती हैं इक्वेशंस, 12 भी हो सकती हैं। जितने अननोन होंगे उतने ज़्यादा इक्वेशंस होंगे। यहाँ पे देखें c-1 इज इक्वल टू 3, ये बहुत सिंपल है। ये -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इन इक्वेशंस की बेशक नंबरिंग कर दें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको 4 कह दें। दूसरे नंबर पे ये देखें 4d-6 इज इक्वल 2d, इसमें अननोन एक ही है और एक इक्वेशन है। इसमें भी अननोन एक था, एक इक्वेशन थी, वैल्यू निकल आई। ये 4d इधर ही रहेगा, 2d उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 4d में से -2d, जिस तरह 4x में से 2x निकाल दें तो 2x बचता है, तो 4d में से 2d निकालेंगे 2d बच जाएगी। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम बहुत इजी हो गए हैं, वो इस वजह से इजी हो गए हैं, हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है और डी की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे देखें सी की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग सी इज इक्वल 4 इन अबव, तो ये a प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4। अब देखें a की वैल्यू भी हमारे पास आ गया -4, यही वैल्यू पुटिंग a इज इक्वल 4 इन अबव, तो a की वैल्यू इसमें रखेंगे -4,
प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो 2b इधर ही रहेगा, ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे छोटी टर्म बड़ी में से माइनस होगी, दोनों का डिफरेंस 3 है, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, -3/2। तो हमारे पास टोटल क्या रिजल्ट निकला, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू क्या निकली है 3। ये हमारे पास रिजल्ट आया है।